सो क्लास 7th मैथमेटिक्स लेसन 2 फ्रैक्शंस हमारा चल रहा है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 2.6। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.5 करवाई थी, आज हम 2.6 को देखेंगे। एंड ये किस पर बेस्ड है बच्चों? तो इसकी हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ये डिपेंड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एंड एक और टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से 100 से 1000 से ना डेसिमल्स को। मैं दोनों कॉन्सेप्ट पहले समझा दूँ थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो तुमको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, कैसे नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है डेसिमल वालों का। अगर आपसे कहूँ बच्चों 1.2 का मल्टीप्लाई 1.3 से करो तो आप भूल जाओ कि पॉइंट है। आप ये मानो कि ये लिखा है 12, ये लिखा है 13, आपको 13 का मल्टीप्लाई 12 में करना है। भूल जाओ अभी पॉइंट है। मल्टीप्लाई आपको जैसा आता है वैसा कर लो। अगर आपको 13 के टेबल से करना है तो डायरेक्ट कर लो, या कुछ बच्चे पहले 3 का करते हैं फिर 1 का करते हैं, वैसे भी कर लो। मल्टीप्लाई करते समय भूल जाना कि यहाँ पॉइंट है। मैं मानता हूँ कि ये 1 और 3 13 है। 13 का टेबल 2 टाइम, 13 2 जा 26 का 6, कैरी ओवर 2, कैरी है इसलिए सर्कल कर देता हूँ। 13 1 जा 13, 2 जोड़ा तो 15। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि डेसिमल कहाँ आएगा। तो ये चेक करो कि यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है ओनली 1। तो 1 + 1 2। अब पॉइंट लगेगा आफ्टर 2 नंबर, 2 नंबर के बाद। ये पहला नंबर, ये दूसरा पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना सा है। सेकेंड हेडिंग समझो। अगर मैं 10 100,000 का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसका? 10 100,000 का, तो क्या होता है? अगर कोई मुझसे कहे कि 1.64 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो मैं बिना कुछ सोचे पहले तो यही लिख दूंगा जो क्वेश्चन में दिया है। 164 है, 164 ही लिख दूंगा। उसके बाद देखूंगा कि करना क्या है। यहाँ पर 10 है, 10 का मतलब यहाँ पर 1 के बाद एक 0 है। जब भी आप 10 100 1000 10,000 यानी 1 के बाद जो 0 वाले नंबर होते हैं, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं 10 100,000 10,000 का, तो आंसर वही आएगा। बस ये डेसिमल जो है ना बच्चों, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ। जितने 0 डेसिमल उतने राइट में शिफ्ट होगा। यहाँ पर एक 0 है तो पॉइंट यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। आंसर वही है। 1.64 का आंसर हो गया 1616.4। डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया। अगर 100 का मल्टीप्लाई करता बच्चों तो क्या होता? तो यहाँ से इधर 2 प्लेस जाता, क्योंकि 2 0 है, तो ये बन जाता 164। अब यहाँ पर पॉइंट लगाओ चाहे नहीं लगाओ एक ही बात, इसलिए आंसर यही होता। चलिए क्लियर है? एक्सरसाइज स्टार्ट करें। फाइंड 0.2 इंटू 6। चलिए कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन करो। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन फर्स्ट का पहला 0.2 का मल्टीप्लाई 6 है। इजी बच्चों, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ बता दूँ, देखो 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ जाएगा 0 के ऊपर कैरी। 6 का मल्टीप्लाई 0 बार करेंगे 0 ही आंसर आता है, लेकिन एक कैरी का जो 1 होता है वो हमको यहाँ लिखना होता है। तो आंसर क्या है दोनों के मल्टीप्लाई का? 12। अब मुझे देखना पॉइंट, पॉइंट कहाँ है? पॉइंट है एक नंबर के बाद में, तो यहाँ पर भी आफ्टर 1 नंबर, एक नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर, तो 1.2। तो मल्टीप्लाई वही है बच्चे, बस पॉइंट को शिफ्ट करना सीख लो, इजी है। मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और ये दोनों 6 है ना। क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं।
0.05 मल्टीप्लाई 7 करें। 0.05 में 7 का मल्टीप्लाई, तो 0.05 में 7 का मल्टीप्लाई, 7 5 35, 35 का 5 रखेंगे, कैरी ओवर 3, 7 का टेबल 0 बार, 3 का 3। अब कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट लगाया 1 और 1 2 नंबर के बाद, यहाँ भी पॉइंट लगेगा 2 के बाद यहाँ पर, तो 0.35 ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 11.02 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। ये पहले क्वेश्चन का लास्ट है, इसको और समझ लो। इंटू 4, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना है हमें। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जैसा किया जाता है, भूल जाओ कि पॉइंट लगा है, आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है। 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। पॉइंट है 1 और 1 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पर भी 1 और 1 2 नंबर के बाद पॉइंट। तो आंसर क्या है आपका 844.08। क्लियर हुआ बच्चों? तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्लियर है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज दिस। सो स्टूडेंट, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ हमें गिवन है, लेंथ है 5.7, ब्रेड्थ है 3, हमको निकालना एरिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज क्या क्या है, सबसे पहले जब भी कोई इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर दो गिवन वैल्यूज लिख ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को शॉर्ट में एल लिखते हैं, ब्रेड्थ को बी लिखते हैं, इसलिए एल इंटू बी। दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5.7 में 3 का मल्टीप्लाई किया, और यूनिट का मल्टीप्लाई यूनिट में होता है, तो सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में, तो ये बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 का 1, कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 में 2 जोड़ेंगे 17। पॉइंट एक नंबर के बाद यहाँ पर है, तो यहाँ भी एक नंबर के बाद यहाँ पर आएगा, तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर किस चीज़ का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। बच्चों इजी लगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन 3, फाइंड, मैंने जो मल्टीप्लाई सिखाए थे आपको 10 100 के वो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन फास्ट बता देता हूँ। क्या समझाया था मैंने कि अगर किसी में 10 का मल्टीप्लाई करना है तो मत करो, सीधा वही लिखो आंसर। क्या है ये, 1 3 है, 1 3 लिख दो, बस पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। एक 0 है, मतलब 10 में एक ही 0 होता है, 1 के बाद एक 0 है, तो पॉइंट एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में, पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पॉइंट लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, तो मैं इसमें पॉइंट नहीं लगाऊंगा। 13 है मेरा आंसर। क्वेश्चन 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इसी का ये पहला था, इसमें 5वां क्वेश्चन देखो। 31.1 इंटू 100, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, यहाँ पर लगे 2 0, पॉइंट 2 प्लेस आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक ही नंबर है बच्चों। अगर मैं यहाँ से पॉइंट आगे ले जाऊँ तो मुझे 2 नंबर के बाद ले जाना है, तो मैंने पहले लगाया 0। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, इसका मतलब आंसर आएगा 3110। पॉइंट के बाद हम देखो इस प्रकार से, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, मैंने 0 लगाया पॉइंट के बाद। अब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 2 0 थे, तो बन गया वो 3110। पॉइंट यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में क्वेश्चन देखो बच्चों 10th वाला, बीच के जो छोड़ रहा हूँ आप करते जाना।
सेम ऐसे ही सब 0.08 इसमें 10 का मल्टीप्लाई। कितने नंबर हैं? एक, मतलब एक ज़ीरो है तो पॉइंट यहाँ से एक प्लेस आगे यहाँ आ जाएगा, तो आंसर होगा 0, पॉइंट यहाँ लगेगा 0.8। अब इधर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगाओ चाहे एक ही बात होती है, तो आंसर होगा 0.8। कोई दिक्कत है बच्चों इसमें हमको? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला समझा दूँ आपको, 12th वाला। 0.03 इंटू 1000, पॉइंट के 1000 है, 1 2 3 0 है तो पॉइंट कितने प्लेस आगे जाएगा बच्चों? 3 प्लेस, लेकिन यहाँ पर 2 ही प्लेस हैं तो एक हमें क्या लगाना पड़ेगा? 0। तो मैं इधर शॉर्ट में करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर 1 और 1 2 नंबर, एक 0 और लगा दिया। अब पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ पर कितने प्लेस है? 1 2 3 प्लेस, तो आंसर क्या होगा? 030 030। यहाँ पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो ये 0 की भी ज़रूरत नहीं है। नंबर से पहले अगर पॉइंट नहीं है तो यहाँ 0 की कोई काम नहीं है, तो इस 0 को हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा ओनली 30। क्लियर है क्लास? चलिए अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। 5th में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं। 5th मैंने आपको होमवर्क दिया, आप लोग करेंगे। अ 2-व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में इतना चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो 10 लीटर में कितना चलेगी? बहुत आसान है बच्चों, जब कोई वैल्यू हमको 1 की दी है और हमको उसमें 10 की वैल्यू निकालना है कि वो 10 में क्या करेगा, यानी सिंपल सी बात है, एक पेन रखा है, एक पेन 2 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने के होंगे? तो एक पेन की कॉस्ट में 10 का मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20 रुपीज़ के 10 पेन होंगे। उसी टाइप से अगर 1 लीटर में 55.3 चल रहा है तो 10 में कितना चलेगा निकाल लेते हैं। चलिए तो इसकी हेडिंग कैसे डालते हैं? क्वेश्चन 4 हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है वो? 1 लीटर पेट्रोल में चलता है 55.3 किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर। सो अब हम लिखेंगे देयरफॉर, इसको क्या पढ़ते हैं? देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर। तो 10 लीटर के लिए क्या होगा? सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई, 55.3 में 10 का मल्टीप्लाई। देखो पॉइंट यहाँ पर 1 के बाद 1 0 है तो पॉइंट एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 553। अब पॉइंट यहाँ लगाना जरूरी है? नहीं, तो यूनिट लिख दो बस, 553 किलोमीटर। आंसर कैसे लिखोगे? सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 553 किलोमीटर। क्लियर है बच्चों? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.6। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को ध्यान से करें, जो मैंने पहले में समझाया सेम क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है, बस थोड़े से बड़े हैं, बाकी तरीका वही है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से करें इन क्वेश्चन को आप लोग।